जब दिल ही टूट गया, हम जी के क्या करेंगे। 1946 में आई फिल्म शाहजहां का ये गाना आज भी लोगों की जुबां पर है। इसे गाया था के.एल. सहगल ने। पूरा नाम था कुंदन लाल सहगल। सहगल 1932 से 1946 के दौर में हिंदी सिनेमा के एक्टर और सिंगर थे। ये वो दिग्गज गायक थे जिन्हें मोहम्मद रफ़ी, मुकेश और किशोर कुमार तीनों ही अपना गुरु मानते थे। पहली प्लेबैक सिंगिंग के.एल. सहगल से ही शुरू हुई। इनकी आवाज के लोग दीवाने थे। लता मंगेशकर बचपन से ही इनकी फैन रही। मगर सहगल 43 साल की कम उम्र में ही 18 जनवरी 1947 को दुनिया को अलविदा कह गए। वजह थी शराब। वो हैवी ड्रिंकर थे। सारे गाने शराब पीकर ही गाते थे। शराब की लत इस कदर थी कि स्टूडियो और प्रोडक्शन हाउस वाले उनकी तनख्वाह उन्हें ना देकर सीधे उनके घर भेजते थे। अगर सैलरी सहगल के हाथ लग जाती थी तो कुछ शराब में उड़ जाती, कुछ गरीबों की मदद में। सहगल की जिंदगी में दो ही तरह के किस्से हैं, एक उनकी शराब की लत के और दूसरे उनकी दरियादिली के। सहगल इतने दिलदार थे कि भिखारियों को अपने कपड़े तक उतार कर दे दिया करते थे। एक विधवा महिला ने उनसे मदद मांगी तो उन्होंने अपने हीरे की अंगूठी उतार कर दे दी। सहगल अमरीश पुरी, मदन पुरी और चमन पुरी के चचेरे भाई थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं की मीडिया और आज के किस्सों का सफर अपनी गायकी से हिंदी सिनेमा को एक नई धार देने वाले एक्टर सिंगर सहगल के बारे में। आज के किस्सों के जरिए हम जानेंगे एक टाइपराइटर सेल्समैन के फिल्मों में आने और सुपर सिंगर बनने की कहानी। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। के.एल. सहगल का जन्म 11 अप्रैल 1904 को जम्मू के एक पंजाबी परिवार में हुआ था। उनका पूरा नाम कुंदन लाल सहगल है। उनके पिता अमरचंद सहगल जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह की अदालत में तहसीलदार थे। उनकी मां केसरबाई को संगीत से बहुत लगाव था। सहगल की मां बेहद धार्मिक थी। वे उन्हें भजन और कीर्तन में अपने साथ ले जाती थी। इसी वजह से के.एल. सहगल को भी संगीत से लगाव हो गया था। जब भी जम्मू में रामलीला होती थी तो वो उसमें जरूर भाग लेते और सितार बजाते थे। सहगल ने 12 साल की उम्र में पहला गीत जम्मू और कश्मीर के राजा हरि सिंह के दरबार में गाया था। 13 साल की उम्र में उनकी आवाज में लगातार बदलाव आने लगे, जिस वजह से उन्हें यह डर सताने लगा कि कहीं उनकी आवाज खराब ना हो जाए। इस डर की वजह से उन्होंने कई दिनों तक किसी से बात नहीं की। सहगल की इस हरकत से घर वालों को उनकी बहुत चिंता सताने लगी, इसलिए घर वालों ने उन्हें एक संत के पास ले गए। संत ने सहगल को एक मंत्र का उच्चारण 2 साल तक लगातार करने की सलाह दी, जिसके बाद उनकी आवाज ठीक हो गई थी। जहां एक तरफ सहगल संगीत से जुड़ते चले गए, वहीं उन्होंने पढ़ाई से पूरी तरह दूरी बना ली। पढ़ाई छोड़ने के बाद गुजारा करने के लिए उन्होंने रेलवे में टाइम कीपर की नौकरी की। कुछ समय तक यहाँ पर नौकरी करने के बाद उन्होंने शिमला में रेमिंगटन कंपनी में बतौर टाइपराइटर सेल्समैन काम किया। कंपनी से जुड़े कामों की वजह से सहगल ने भारत के कई हिस्सों में दौरे किए। एक बार वो काम के सिलसिले में लाहौर गए थे, जहाँ पर उनकी मेहरचंद जैन से दोस्ती हुई। मेहरचंद को भी संगीत का शौक था। दोनों साथ में कई बार कोलकाता गए और वहाँ की कई महफिलों में मुशायरा किया। सहगल अक्सर इस बात का जिक्र किया करते कि वो जो कुछ भी हैं वो मेहरचंद के सपोर्ट की वजह से है। जब सहगल रेमिंगटन कंपनी में काम कर रहे थे तभी वहां पर उनके सहकर्मी ने उन पर स्पेयर पार्ट्स की चोरी का इल्जाम लगाकर उन्हें फंसा दिया, जिस वजह से उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। इसके बाद उन्होंने गुजारे के लिए होटल मैनेजर का भी काम किया। लंबे समय तक नौकरी करते हुए भी सहगल का संगीत का प्रेम कभी कम नहीं हुआ। जहां शुरुआती समय में वो सिर्फ शौक के लिए गाते थे, समय के साथ उनके जीवन में सिर्फ संगीत ही रह गया और बाकी सब पीछे छूट गया। लोगों को सहगल का संगीत पसंद आने लगा था। कोलकाता से उन्हें गानों के साथ एक्टिंग के भी ऑफर आने लगे थे। एक दिन हरिश्चंद्र बाली की नज़र सहगल पर पड़ी और सहगल की आवाज़ सुनते ही वो उनके मुरीद हो गए। इसके बाद उन्होंने बी.एन. सरकार से सहगल की मुलाकात करवाई।
बीएन सरकार ने उनकी नौकरी कोलकाता में ही फिल्म स्टूडियो न्यू थिएटर में 200 रुपए के मासिक वेतन पर लगवा दी। इसी बीच इंडियन ग्रामोफोन कंपनी ने सहगल के कुछ पंजाबी गानों को रिकॉर्ड किया, जिनका म्यूजिक हरिश्चंद्र बाली ने ही दिया था। इन गानों के बाद तो सहगल की पॉपुलैरिटी बढ़ गई। 1932 में फिल्म मोहब्बत के आंसू रिलीज हुई थी, जिससे उन्होंने एक्टिंग डेब्यू किया था। इसी साल रिलीज हुई फिल्म सुबह का सितारा और जिंदा लाश में भी सहगल ने बतौर एक्टर काम किया। हालांकि ये तीनों ही फिल्में फ्लॉप हो गई। इन फिल्मों की खास बात ये भी है कि तीनों ही फिल्मों में उनका नाम सहगल कश्मीरी था। एक साल बाद 1933 में फिल्म यहूदी की लड़की रिलीज हुई। इस फिल्म में उन्होंने अपना नाम कुंदन लाल सहगल यानी केएल सहगल रखा। यह फिल्म उनके करियर की पहली हिट बनी। 1935 में सहगल की फिल्म देवदास आई। इस फिल्म में उनके गाए हुए 2 गाने बलम आन बसो मोरे मन में और दुख के अब दिन बीतत नाही बहुत फेमस हुए थे। देवदास की सक्सेस के बाद ही सहगल को पहले सुपरस्टार का खिताब मिल गया। सहगल पहले ऐसे गायक थे जिन्होंने अपनी गानों पर रॉयल्टी लेनी शुरू की। उन्होंने हिंदी, पंजाबी, उर्दू, बंगाली और पर्शियन भाषा में भी गीत गाए थे। 1932 से लेकर 1942 तक के युग को सहगल युग के नाम से भी जाना जाता है। एक दिन नितिन बोस पंकज मलिक से मिलने उनके घर पहुंचे, जहां वो नहाते हुए कोई गाना गा रहे थे। वही गाना रेडियो पर भी चल रहा था, जिसे वो सुर मिलाकर गा रहे थे। यह देखने के बाद बोस ने पंकज मलिक को सुझाव दिया कि हमें फिल्मों में भी ये प्रयोग करना चाहिए। बोस के इस सुझाव पर प्लेबैक सिंगिंग की शुरुआत हुई और सहगल बने हिंदी सिनेमा के पहले प्लेबैक सिंगर। गाने के बोल थे अंधे की लाठी तू ही और जीवन के सुख। ये दोनों गाने 1936 में नितिन बोस के डायरेक्शन में बनी फिल्म धूप छाव के थे। सहगल की पॉपुलैरिटी इस कदर थी कि कभी भारत के फेमस रेडियो सिलोन में कई साल तक हर सुबह 7:57 पर उनका गाना बजता था। सहगल और हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद से जुड़ा एक मजेदार किस्सा है। एक बार एक्टर पृथ्वीराज कपूर मुंबई में हो रहे एक हॉकी मैच में सहगल को ले गए थे। इस मैच में हाफ टाइम तक जब कोई गोल नहीं हुआ तो सहगल ने पृथ्वीराज से कहा कि उन्होंने ध्यानचंद और रूप सिंह का बहुत नाम सुना है, लेकिन वो हैरान थे कि हाफ टाइम तक कोई एक गोल भी नहीं कर पाया। सहगल की ये बात सुनने के बाद रूप सिंह ने पूछा कि क्या वे दोनों जितने गोल मारेंगे उतने गाने वे सुनाएंगे। सहगल ने उनकी शर्त पर हामी भर दी। सेकेंड हाफ में दोनों ने मिलकर 12 गोल कर दिए, लेकिन फाइनल विसल बजने से पहले ही सहगल स्टेडियम छोड़कर जा चुके थे। लेकिन सहगल अपना वादा पूरा करना चाहते थे, इसलिए स्टूडियो आने के लिए सहगल ने ध्यानचंद के घर अपनी कार भेजी, लेकिन वो नहीं आए। इसके बाद सहगल खुद अपनी कार से वहां पर पहुंच गए जहां पर ध्यानचंद रुके थे। वहां पहुंचकर उन्होंने ध्यानचंद और उनकी टीम के लिए 14 गाने गाए। साथ ही वहां मौजूद हर खिलाड़ी को एक एक घड़ी भी भेंट की। 1941 में रंजीत मूवीटोन के साथ काम करने के लिए सहगल मुंबई आ गए थे। रंजीत मूवीटोन के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने साइन किया था, जिसके मुताबिक हर एक फिल्म का उन्हें 1 लाख रुपए मिलना था। उस समय के हिसाब से ये बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। यहाँ पर उन्होंने कई हिट फिल्मों के गाने गाए, लेकिन शराबी बन गए। ऐसा कहा जाता था कि वो शराब के नशे में ही गाना रिकॉर्ड करते थे। शाहजहां फिल्म के लिए नौशाद ने उन्हें बिना शराब पिए गवाया और उसके बाद सहगल की जिद पर वही गाना शराब पिलाकर गवाया। बिना पिए सहगल ज़्यादा अच्छा गा रहे थे। उन्होंने नौशाद से कहा, आप मेरी ज़िंदगी में पहले क्यों नहीं आए, अब तो बहुत देर हो गई है। फिल्म शाहजहां की शूटिंग से जुड़ा एक और किस्सा है। नौशाद की जीवनी जर्रा ओ आफताब बना में चौधरी जिया इमाम लिखते हैं, शाहजहां की शूटिंग शुरू हो चुकी थी। नौशाद साहब और माधोक साहब अपने कमरे में बैठे थे। तभी एक शख्स कमरे में दाखिल हुआ जो आंखों पर मोटा चश्मा लगाए था और उसके सिर के बाल गायब थे। मधोक साहब ने नौशाद साहब से उनका परिचय करवाते हुए कहा, ये केएल सहगल जी हैं। नौशाद साहब उनको सामने देखकर हैरान रह गए थे, क्योंकि उन्होंने उनको हमेशा लंबे लंबे बालों में देखा था। उस वक्त नौशाद साहब को मालूम हुआ कि सहगल साहब शूटिंग के लिए विग इस्तेमाल करते हैं।
जब फिल्म के गीतों की रिकॉर्डिंग का समय आया तो शाम 6 बजे रिकॉर्डिंग शुरू हुई। नौशाद ने कुर्सी मंगवा कर रखी तो सहगल साहब बोले, तख्त लाइए, मैं तख्त पर बैठकर गाता हूँ। फिर तख्त लाया गया और रिकॉर्डिंग के दौरान सहगल 8 पैक पी गए। नौशाद साहब सहगल साहब के साथ पहली बार काम कर रहे थे। वो ये देखकर काफ़ी हैरान थे। रात के 2-3 बज गए। नौशाद ने सहगल से विनती की कि अब आप आराम कीजिए, रिकॉर्डिंग कल कर लेंगे। म्यूजिशियन थक गए हैं। उसके बाद रिकॉर्डिंग बंद करा दी गई। अधिक नशा करने की वजह से न्यू थिएटर्स के ऑफिस से उनकी सैलरी सीधे उनके घर पहुंचाई जाती थी, क्योंकि अगर उनके पास पैसे होते थे तो वह आधा शराब में खर्च कर देते और बाकी ज़रूरतमंदों में बांट देते। एक बार उन्होंने पुणे में एक विधवा को हीरे की अंगूठी दे दी थी। केएल सहगल की दरियादिली का एक किस्सा और मशहूर है। दिसंबर का महीना था। मुंबई में भी उस वक्त काफ़ी ठंड हुआ करती थी। एक दिन सहगल घर लौट रहे थे। कुछ काम की वजह से उन्होंने दादर के सर्कल पर गाड़ी रोक दी। तभी अचानक एक भिखारी दौड़ कर आया और कार के शीशे के बाहर हाथ फैलाकर खड़ा हो गया। उस भिखारी ने एक फटी हुई पैंट और कमीज पहनी हुई थी। उसे देखकर सहगल ने उससे पूछा, क्या तुम्हें ठंड नहीं लग रही है? सहगल की इस बात पर भिखारी ने कहा, साहब बहुत ठंड लगती है, पर क्या करूं, यही पहनना पड़ता है क्योंकि सिर्फ यही कपड़े हैं मेरे पास। ठंड, बारिश या गर्मी, कोई भी मौसम हो, यही कपड़े पहनता हूँ क्योंकि मेरे पास तो सिर्फ यही एक कपड़ा है। भिखारी की इस बात को सुनकर सहगल भावुक हो गए। उन्होंने गाड़ी से उतरकर ड्राइवर को घर भेजकर भिखारी के लिए कपड़े लाने को कहा। इधर सहगल ने खुद के कपड़े निकालकर भिखारी को दे दिए और अंडरगारमेंट्स में वहीं बैठकर अपने ड्राइवर के आने का इंतजार करते रहे। भिखारी ने कहा भी कि वो ऐसा ना करे, लेकिन उन्होंने उसकी एक ना सुनी। उस वक्त एडवर्टीजमेंट के लिए इतने सारे प्लेटफॉर्म नहीं हुआ करते थे। फिर भी श्रीलंका, ईरान, इराक, फिजी, इंडोनेशिया और अफगानिस्तान जैसे देशों में उनके गाने सुने जाते थे। सहगल को खाना बनाने का बहुत शौक था। मुगलई मीट डिश वह बहुत चाव से बनाते थे और स्टूडियो में ले जाकर साथियों को भी खिलाते थे। यही नहीं, आवाज़ की चिंता किए बगैर वह अचार, पकौड़े और तली हुई चीज़ें भी खाते थे। उन्हें सिगरेट की भी लत थी। लता मंगेशकर केएल सहगल से बहुत प्रभावित थी। बचपन में वो अपने बाबा से कहती थी कि वो बड़ी होकर केएल सहगल से शादी करेंगी। तब उनके बाबा कहते थे, जब तक तुम्हारी शादी की उम्र होगी तब तक वो बहुत उम्रदराज हो जाएंगे। लता मंगेशकर की चाहत थी कि वो सहगल से एक बार मिल पाए, लेकिन ऐसा कभी हो न सका। सहगल के निधन के बाद वो सहगल का स्केल चेंजर हारमोनियम अपने पास रखना चाहती थी, पर सहगल की बेटी ने उसे अपने पास रखते हुए सहगल की रत्न जड़ी अंगूठी लता मंगेशकर को दे दी थी। इतनी महान शख्सियत होने के बावजूद केएल सहगल का बस एक ही इंटरव्यू प्रकाशित हुआ था। 1932 में उनका पहला नॉन फिल्मी रिकॉर्ड झूलना झुलाउरी आया तो इसके लगभग 5 लाख रिकॉर्ड बिके थे, जो एक रिकॉर्ड था क्योंकि उस दौर में बहुत ही कम लोगों के पास रिकॉर्ड प्लेयर हुआ करते थे। रविन्द्रनाथ टैगोर भी केएल सहगल की गायकी के मुरीद थे। उन्होंने सहगल की तारीफ में कहा था, तुम्हारा गला बहुत सुरीला है। 2 दशक के करियर में सहगल ने 36 फिल्मों में अभिनय किया, लगभग 185 गाने गाए, जिसमें 142 फिल्मी और 43 नॉन फिल्मी गाने हैं। केएल सहगल की शादी 1935 में आशा रानी से हुई थी। शादी से पहले ही केएल सहगल ने एक बच्ची को गोद लिया था जिसका नाम दुर्गेश नंदिनी था। इस शादी से उन्हें 3 बच्चे मदन मोहन, नीना और बीना हुए। शराब की लत इस कदर बढ़ गई थी कि सहगल के काम और सेहत पर भी असर पड़ने लगा था। इस वजह से धीरे धीरे उनकी सेहत इतनी खराब हो गई कि फिर ठीक नहीं हो पाई। शराब की लत की वजह से 18 जनवरी 1947 को केवल 43 साल की उम्र में सहगल का निधन हो गया। निधन के बाद उनकी आखिरी फिल्म परवान रिलीज हुई थी। भले केएल सहगल साहब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी गायकी, उनकी दरियादिली और उनका अंदाज हमारे दिलों में हमेशा अमर रहेगा।
आज के किस्सों का दौर यहीं तक। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करें। मिलेंगे अगले एपिसोड में फिर किसी दिलचस्प किस्सों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।